हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो बड़ी बड़ी कंपनी में जो रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाए जाते हैं वो हम बिना किसी कोडिंग के बना सकते हैं। जी हाँ, आज पावर बीआई का यूज़ करके हम ये रिपोर्ट फ्रॉम स्क्रैच से हम बनाएंगे। मेरा नाम है कृष्णा, मैं हूँ एक सीनियर सॉल्यूशन इंजीनियर। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम डेटा स्क्रैच से लोड कैसे करना है, विजुअलाइजेशंस कैसे करना है एंड फाइनली उसको एक कलर थीम कैसे अप्लाई करना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए डेटा सेट। मेरे पास है एक्सेल का ये डेटा सेट, ठीक है। डायमेंशन से कुछ मेजर्स है। सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट डेटा सेट। सेकेंड, आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में पावर बीआई इंस्टॉल होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि आपके पास एक कलर पैलेट वाला थीम होना चाहिए जो कि जेसन फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। यही तीनों चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये है पावर बीआई का इंटरफेस, ठीक है। सबसे पहले हम पावर बीआई में डेटा लोड कैसे करना है वो समझते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि गेट डेटा ये ऑप्शन है। ये गेट डेटा में जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कनेक्टर्स अवेलेबल है। व्हाट इज मीन बाय कनेक्टर्स? कनेक्टर्स जो होते हैं, जो भी आपका डेटा सोर्स है वहाँ से आप वो कनेक्टर्स यूज़ करके डेटा पावर बीआई में लोड कर सकते हो। हमारे पास है एक्सेल का फाइल, सो हम एक्सेल वर्कबुक कनेक्टर चूज़ करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। जहाँ कहीं हमारा डेटा सेट अवेलेबल है उस फाइल पाथ पे हम इस पर लोड करते हैं। क्लिक करके ओपन करते हैं। डेटा लोड हो रहा है, वो कनेक्शंस क्रिएट कर रहा है फ्रॉम पावर बीआई टू योर पाथ। पावर बीआई ने वो पाथ वाली जो फाइल है उसको आइडेंटिफाई किया है। उसमें एक शीट है, उस शीट में एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो हम इस टेबल पे क्लिक करके है एंड देन यहाँ पे टिक वाला जो ऑप्शन है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। देन नीचे आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट डेटा लोड, सेकेंड ट्रांसफॉर्म डेटा एंड थर्ड कैंसल, राइट। ट्रांसफॉर्म डेटा हम तब यूज़ करते हैं अगर हमको कुछ डेटा एडिट करना है, ठीक है। फिलहाल हम कुछ डेटा एडिट नहीं करेंगे, जस्ट उसको लोड करेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर पावर बीआई में डेटा लोड हो चुका है, ठीक है। थोड़ा इंटरफेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर पावर बीआई का एक रिपोर्ट व्यू है, सेकेंड टेबल व्यू है एंड देन मॉडल व्यू। ये तीन व्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली पावर बीआई में जो अपडेट हुए हैं उसमें डैक्स क्वेरी व्यू एंड टीएमडीएल व्यू, ये दो चीज़ें नए आए हैं, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं रिपोर्ट व्यू में क्या क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है इट इज़ अ ब्लैंक कैनवास, इसको हम बोलते हैं कैनवास। दिस इज़ अ फिल्टर पेन, ओके। ये विजुअलाइजेशन पेन एंड देन इट इज़ अ डेटा पेन, राइट। डेटा पेन में जो हमने टेबल लोड किया है उसको हम एक्सपांड करके ये हम समझ सकते थे ये क्या है, मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा का यूज़ करके ये हम पूरे विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। देन समझते हैं टेबल व्यू क्या होता है। टेबल व्यू में हमको डेटा प्लस मेटा डेटा ये दोनों चीज़ें दिखती है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये डेटा एंड ये है मेटा डेटा, करेक्ट। मॉडलिंग में हम टेबल टू टेबल रिलेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट आज के सेशन में हमको मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं है। अभी समझते हैं विजुअलाइजेशन कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे चूज़ करना है। पावर बीआई रिपोर्ट स्टैंडर्ड। रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स क्या होता है? 3 सेकेंड्स व्यू बनाना होता है, 30 सेकेंड्स एंड 3 मिनट्स व्यू बनाना होता है। जैसे जो भी कोई आप रिपोर्ट सिलेक्ट करते हो बनाना, सबसे पहले स्टार्ट करना है उसके टाइटल से, ठीक है। सो सबसे पहले हमको जो रिपोर्ट बनाना है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। सो ये रिपोर्ट हम बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसके टाइटल से, ठीक है। सो सेल्स रिपोर्ट एनालिसिस हमको बनाना है, ओके। सो पावर बीआई में हम यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करते हैं, देन शेप में, करेक्ट। फर्स्ट रेक्टेंगल हम सेलेक्ट करते हैं। विदाउट कोडिंग आप कोई भी विजुअल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसका विड्थ हम बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट किया है जो कि काम करेगा अपना रिपोर्ट टाइटल के लिए, ठीक है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसके फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं।
फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में हम सेलेक्ट करेंगे स्टाइल। स्टाइल में उसमें थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद हमको पता चलेगा यहाँ पे कलर भी हम इसका चेंज कर सकते हैं, बट फ़िलहाल हम कोई भी कलर मैन्युअली चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास एक जेसन फाइल है, उससे हम पूरे कलर वन क्लिक पूरे चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन आता है। टेक्स्ट ऑप्शन आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, उसको ऑन करेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे। इसको एक्सपांड करके हमको जो रिपोर्ट का टाइटल ऐड करना है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, सेल्स रिपोर्ट एनालिसिस। ठीक है, सेल्स रिपोर्ट एनालिसिस। अभी इसका जो फॉन्ट है वो काफ़ी कम है, तो इसको हम स्टाइल में टेक्स्ट में अगेन इसको हम फॉन्ट इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ 15 करते हैं। ठीक है, बोल्ड करते हैं। ये हो गया हमारा रिपोर्ट का टाइटल। ओके, देन जैसे यहाँ पर स्नैपशॉट में मेंशन है, ये हमारा है स्लाइसर्स के लिए। हम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो भी टाइटल होता है उसके बाद ये स्लाइसर्स, आप स्लाइसर एक तो टॉप में रख सकते हो या लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट। उसके बाद होता है ये 3 सेकेंड्स व्यू। जो भी आपके KPIs है वो आपको एक कार्ड फॉर्मेट में 3 सेकेंड्स वाले व्यू में हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम ऐड करते हैं हमारे स्लाइसर्स। इसमें जो स्लाइसर्स है वो है कंट्री, प्रोडक्ट, सेगमेंट एंड डिस्काउंट कैटेगरी। ठीक है, सेम यहाँ पर ये विजुअलाइजेशन पेन है। इस विजुअलाइजेशन पेन में यहाँ पर स्लाइसर ये विजुअल है, एक इसको हम क्लिक करते हैं, इसका विड्थ थोड़ा कम करते हैं, राइट, एंड इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। इसमें सबसे पहले कंट्री कॉलम जस्ट सिलेक्ट करना है आपको। जैसे आप कंट्री कॉलम सिलेक्ट करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये वर्टिकल लिस्ट क्रिएट हुआ है, बट हमको वर्टिकल लिस्ट नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर देखोगे तो ड्रॉप डाउन किया हुआ है। ओके, सो वैसे हम क्रिएट करने के लिए इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन में चलते हैं। देन यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग ऑप्शन है, उसको क्लिक करते हैं। इसका जो स्टाइल है इट इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल लिस्ट आया है, इसको हम चेंज करते हैं ड्रॉप डाउन में। ठीक है, सो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, इसके हाइट जो है वो कम करते हैं। यहाँ पर अभी हमको सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट पता चल रही है। ओके, ऐसे ही वापस फॉर्मेटिंग करने से बेटर है कि हमने एक जो स्लाइसर फॉर्मेट किया है उसी को हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जो स्लाइसर है उसको कॉपी करो, Ctrl+C, अगेन उसको पेस्ट करो विथ Ctrl+V, राइट। देन सेकेंड आप उसका सिर्फ कॉलम चेंज करो, जो आपको कॉलम चेंज करना है। क्लिक कीजिए, ये जो कॉलम है इसको रिमूव कीजिए। देन सेकेंड था प्रोडक्ट। ओके, सो कंट्री, प्रोडक्ट, सेगमेंट एंड डिस्काउंट कैटेगरी। सो ये हमारा कंट्री हो गया। प्रोडक्ट इसको अगेन हम कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। देन सेगमेंट, यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट कॉलम है, उस कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट कैटेगरी। ओके, सो इसको हम करते हैं कॉपी पेस्ट, एंड लास्ट हमारा जो स्लाइसर है इट इज़ अ डिस्काउंट कैटेगरी। ओके, हमारे स्लाइसर्स रेडी है। अभी हम करते हैं प्लॉट करते हैं हमारे KPIs। ठीक है, सो उसके लिए जो पावर BI का ये न्यू कार्ड ऑप्शन है ये हम सिलेक्ट करते हैं। देन हमारे पास KPI कौन से हैं। सबसे पहले हमको बताना है टोटल सेल्स कितना हुआ है, टोटल डिस्काउंट कितना है, टोटल यूनिट कितने सोल्ड हुए, टोटल कॉस्ट कितना लगा है, एंड हमारा फाइनली टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है। ठीक है, सो 1 बाय 1 ऐड करते हैं। क्लिक कीजिए, टोटल सेल्स, यहाँ पे सेल्स कॉलम है, सेल्स कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो देखोगे आप तो यहाँ पे टोटल सेल्स दिया हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सम ऑफ सेल्स है, राइट। इसको कैसे चेंज करना है, इसके लिए यहाँ पर वैल्यू में आप देख सकते हो कि सम ऑफ सेल ऐसा ऑप्शन है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं एंड इसको रीनेम करते हैं टोटल सेल्स, एंटर। ठीक है, अभी जो नया कार्ड आया है, जो नया कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, इसी के एक ही विजुअल में हम मल्टीपल KPIs दे सकते हैं। जैसे कि टोटल सेल्स, यहाँ पे है टोटल डिस्काउंट्स, सो यहाँ पे डिस्काउंट्स हमारे पास कॉलम है। ठीक है,
सिलेक्ट करते हैं, इसका विड्थ हम बढ़ाते हैं क्योंकि हमको बहुत और भी कुछ KPIs इसमें प्लॉट करने हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके इसका भी रीनेम करते हैं टोटल डिस्काउंट। नेक्स्ट, टोटल यूनिट सोल्ड, हमारे टोटल कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं वो हमको बताना है। सो टोटल यूनिट सोल्ड, डबल क्लिक, अगेन रीनेम टोटल, एंटर। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट कितना है एंड फाइनली टोटल प्रॉफिट कितना है। करेक्ट, टोटल कॉस्ट, इसका हम सम करते हैं एंड देन फाइनली टोटल प्रॉफिट। अभी इसमें जो बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, सो ये भी आप इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन से कर सकते हो। फॉर्मेटिंग में चलते हैं, कार्ड्स का जो बैकग्राउंड कलर है ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है, इसको हम ग्रे करना है तो हम इसको ग्रे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको हम 30% ग्रे करते हैं। ठीक है, फॉन्ट कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम कलर पैलेट अप्लाई करेंगे तो वो ऑटो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इसको हम पूरे हमारे कैनवास पे फिट करते हैं। ओके ओके, देन फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे हमने कुछ विजुअल सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे हमको बताना है टोटल सेल्स बाय कंट्री। ये कौन सा विजुअल है, इसको बोलते हैं डोनट चार्ट। ठीक है, पावर BI में विजुअल्स बनाना काफ़ी सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, आप कोई भी विजुअल बनाना है, विजुअल पेन से आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप विजुअल पेन से सिलेक्ट करते हो, आपको यहाँ पे बताना क्या है, टोटल सेल्स बाय कंट्री, राइट। सो सिंपली अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा कॉलम X एक्सेस पे जाना चाहिए, कौन सा कॉलम Y एक्सेस पे जाना चाहिए, कौन सा यहाँ पर, अभी अगर आप इस विजुअल के रिक्वायरमेंट देखोगे तो यहाँ पे लेजेंड है एंड देन वैल्यू है, बट इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको टोटल सेल्स बाय कंट्री बताना है, सो आप जस्ट सिंपल क्लिक कीजिए कंट्री कॉलम एंड सेकेंड सेल्स कॉलम। ठीक है, सो पावर BI इट इज़ अ सेल्फ BI टूल। ये एक सेल्फ BI टूल है, जो भी आप कॉलम सिलेक्ट करते हो वो उसके अकॉर्डिंगली वो विजुअल में फिक्स करता है। ठीक है, ओके, सो हम इसको जस्ट इसका हाइट विड्थ एडजस्ट करते हैं। ओके, सो जैसे कि आप इस विजुअल में देख पा रहे हो कि इसमें इसके लेजेंड्स ऑन द टॉप साइड है, राइट। सो इसको हम क्लिक करते हैं, फॉर्मेटिंग में चलते हैं, जो भी लेजेंड है इसको सेंटर राइट नहीं करना है, हमको टॉप असाइन करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं टॉप सेंटर। ओके, क्लियर। इसकी विड्थ थोड़ी कम करते हैं। ओके, देन अभी यहाँ पे सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री है, तो हमको क्या करना है, टोटल सेल्स बाय कंट्री। तो आपको अभी पता है, आप क्लिक करोगे, यहाँ पे वैल्यू में जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करोगे, टोटल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेल्स, हमारा जो टोटल सेल्स हुआ है उसका कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, नेक्स्ट, अभी हमको दिखाना है टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, पाई चार्ट है। इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप सेल्स कॉलम सिलेक्ट कीजिए, दूसरा प्रोडक्ट कॉलम आप चूज़ कर सकते हो। अगेन सेम, इसके जो लेजेंड्स है ये टॉप साइड में है, तो इसके भी हम लेजेंड्स क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शन में चलते हैं, लेजेंड ऑप्शन है, इसको टॉप सेंटर से टॉप, राइट सेंटर से टॉप सेंटर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है इट इज़ अ लाइन चार्ट। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट बाय ईयर एंड क्वार्टर। ठीक है, सो इसके लिए हम लाइन चार्ट सिलेक्ट करते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड अलाइन करते हैं, इसको हम थोड़ा अलाइनमेंट करते हैं एंड देन हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करने के बाद हम सिलेक्ट करते हैं लाइन चार्ट। इसमें क्या दिखाना है, टोटल सेल्स बाय प्रॉफिट। ओके, टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है, बाय
डेट। डेट कॉलम हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें हमको ईयर एंड क्वार्टर लेवल तक ही बताना है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ड्रिल अप का, ठीक है। सो ड्रिल अप पे हम क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे और इस कॉलम को हम रीनेम करते हैं, इस फील्ड को हम क्या करते हैं, रीनेम करते हैं एज अ टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम करते हैं टोटल सेल्स एंड डिस्काउंट बाय ईयर एंड क्वार्टर। इसके लिए हमने यूज़ किया है कॉम्बो लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। इसको हम एक्सेल में जो कॉम्बो चार्ट बोलते हैं, दैट इज़ द लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। देन टोटल सेल्स एंड टोटल डिस्काउंट बाय ईयर एंड क्वार्टर। तो इसके लिए हमको कौन से कॉलम लगने वाले हैं, सेल्स, डिस्काउंट एंड डेट, ठीक है। सो सेल्स, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं सेल्स, डिस्काउंट एंड लाइन चार्ट में हम लेते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे वो एज इट इज़ दिख रहा है, बट जस्ट ड्यू टू हाइट इशू वो एज इट इज़ जैसे आपको पीडीएफ में दिख रहा है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका हम हाइट क्या कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं, करेक्ट। ओके, मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम उसका हाइट जितना ले सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है टोटल सेल्स बाय सेगमेंट एंड कंट्री। सो उसके लिए हम लेते हैं बार चार्ट। ये कौन सा विजुअल है, बार चार्ट, राइट। स्टैक बार चार्ट, टोटल सेल्स बाय सेगमेंट एंड कंट्री। तो इसके लिए हमको कौन से कॉलम लगने वाले हैं, सेल्स, कंट्री एंड सेगमेंट, ठीक है। टोटल सेल्स बाय सेगमेंट एंड इसको जो बाइफरकेट करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कंट्री। इन सब की हम थोड़ी हाइट एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सो आप मल्टीपल जो विजुअल्स है वो एक साथ सिलेक्ट करके इसकी अलाइनमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक साथ आप विजुअल सिलेक्ट करोगे, ठीक है, एंड देन उसको आप कीबोर्ड से उसकी हाइट एंड विड्थ एडजस्ट कर सकते हो, एज वेल एज उसका पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हो। मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके ऊपर ड्रैग करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शन में अलाइनमेंट ऑप्शन है एंड सारे विजुअल्स हम अलाइन टू टॉप करते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड हो गया एंड इसको हम थोड़ा और इसके विड्थ बढ़ाते हैं। इन सब विजुअल की हम हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और इन सब के नेमिंग कन्वेंशन भी हम प्रॉपर करते हैं। यहाँ पे करते हैं हम टोटल सेल, टोटल डिस्काउंट एंड फाइनली सेम। अगर आप ड्यूरिंग द सेशन आप जब भी कब रिपोर्ट बना रहे हो, आपके गलती से कहाँ पर भी अगर क्लिक होता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप किसी और भी विजुअल पे डबल क्लिक करके ये सारा रिपोर्ट एज इट इज़ कर सकते हो। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं विजुअल टू विजुअल फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अभी पूरे विजुअल्स हमने प्लॉट कर दिए हैं। अभी हमारी फाइनल जो बारी है इसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा कलर पैलेट, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये एक सेल्स एनालिसिस है। एक पर्टिकुलर स्टोर में कुछ उनके प्रोडक्ट्स है, जैसे कि माउस, ऑल इन वन, लाइक डेल के कुछ प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं फॉर अ सैम्पल पर्पस, ठीक है। और उनका जो सेल्स है वो स्टोर, स्मॉल बिजनेसेस, रिटेल चेन, होलसेल एंड अमेज़ॉन, ये उनके क्या है, सेगमेंट है जहाँ पर ये प्रोडक्ट सेल होते हैं, ठीक है। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर एक जेसन फाइल है, ठीक है। सो वो जेसन फाइल में अगर आप ये देख पा रहे हो तो मेरे पास यहाँ पे एक जेसन थीम है। ये आप विद द हेल्प ऑफ एआई भी आप कर सकते हो। हर एक कंपनी में उनके स्टैंडर्ड्स कलर से हमको यूज़ करना पड़ते हैं, तो इसीलिए हम उसका एक स्टैंडर्ड कलर पैलेट बना के रखते हैं, ठीक है। आप स्टैंडर्ड कलर पैलेट भी बना सकते हो,
लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे। ठीक है, यहाँ पर आप व्यू में जाओगे, यहाँ पे थीम ऑप्शन है। ये जो करंट थीम है इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि पहला थीम का कलर कौन सा होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स कलर्स में आप कौन सा कर सकते हो, ये आप चूज़ करके इसको अप्लाई करके डाउनलोड कर सकते हो। या अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ थीम है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। स्क्रॉल कर कीजिए, ब्राउज़ थीम कीजिए, जहाँ कहीं आपके फाइल है तो इसको हम क्लिक करते हैं एंड देन ओपन करते हैं। वो फाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हुई है। जैसे कि आप देखोगे तो हर एक विजुअल्स अपने आप, हर एक को फॉन्ट कलर, जो भी फॉन्ट कलर है, हाइट है, और हर एक का जो कलर है वो ऑटो अपडेट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसके लिए थोड़ा इसको मैन्युअल अरेंजमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक और शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कॉमन है, किसी भी विजुअल का अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट विजुअल जो है इसका हाइट ज़्यादा है, इसका विड्थ हाइट कम है, और इसका भी हाइट विड्थ थोड़ा कम ज़्यादा है। तो इसको स्टैंडर्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक विजुअल को हम फिक्स करेंगे। राइट, दिस इज़ द फाइनल। मुझे हर एक विजुअल की हाइट एंड विड्थ इतनी चाहिए जो इसके वर्टिकल में है, तो मैं उसको क्लिक करूँगा, फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, जनरल में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन है। राइट, सो प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हम हाइट एंड विड्थ देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो 213 पिक्सल है, एज वेल एज यहाँ पे 417 विड्थ है। ठीक है, सो सबकी हम हाइट सेम है क्या वो चेक करते हैं। यस, सबकी हाइट जो है वो सेम है, बस हमको क्या करना है, विड्थ सेम करना है। ठीक है, सो इसकी जो विड्थ है हम सबकी 400 करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो 400। ठीक है, ये तीनों विजुअल हम सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट, अलाइनमेंट, अलाइन टू हॉरिजॉन्टली, देन अलाइन टू टॉप। ठीक है, देन सेम ये जो विजुअल है इसको भी हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं एंड दिस इज़ द डन। सेम ये जो स्लाइसर्स है इन सब के हम क्या करते हैं, विड्थ एडजस्ट करते हैं, फॉर्मेट, अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टली, अलाइन टू बॉटम करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्लियर स्लाइसर ये एक बटन है। ठीक है, सो क्लियर स्लाइसर बटन भी हम हमारे रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट बटन्स एंड यहाँ पे क्लियर ऑल स्लाइसर, ये जो बटन है ये हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो बटन है, जैसे ही कुछ हम स्लाइसर यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टोर, अगर हमको ये सारे फिल्टर्स अगर क्लियर करना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्लियर स्लाइसर। ओके गाइज, सो वी आर डन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमको कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे सीरीज़ का पहला वीडियो है। ऐसे ही नए नए वीडियो हम इस सीरीज़ में लाते रहेंगे, जिसमें हम डेटा मॉडलिंग, डैक्स, रो लेवल सिक्योरिटी, ऐसे ही नए नए टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं।